हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइफ इज अ ड्रीम चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट का सुगम गणित का कि सुगम गणित जो है क्लास फर्स्ट में नवोदय के लिए कितना अहमियत भूमिका निभाती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन आता है जो बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए जो है इसमें बहुत अच्छा बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें जोड़ घटाव गुना भागा इसको समझाया गया। फर्स्ट टाइम कह रहा है कि गिनती करे और लिखे मतलब कोई भी चीज़ आकृति दे दिया जाए, कोई भी चित्र दिया हुआ जैसे कि 5 कुर्सी, 4 कुर्सी, 3 कुर्सी, इस तरह से कोई भी चीज़ का आकृति दे दिया जाए। और मान लीजिए ये डिब्बा का आकृति दे दिया जाए और क्वेश्चन में पूछ रहा बताओ डिब्बा को गिन के लिखो कितना डिब्बा है। तो इसको 1 2 3 4, तो इसको यहाँ पे गिन के लिखना है 4 डिब्बा है। तो अब इसी तरह से इसमें कह रहा है कि चित्र जो दिया हुआ उस चित्र को मतलब गिन के लिखे, और चित्र को गिन के क्या करने के लिए, लिखने के लिए। जैसे मैं इसी तरह से यहाँ पे आम का सिंबल दे दिया है, आम का चित्र है, तो उसको गिन के आम का चित्र को कितना आम का चित्र है उसको लिखना है। तो ये छोटे बच्चे को आपको बताना होगा, वो इस तरह से वो गिन के समझ पाएंगे। गिनती की संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक उसको कंप्लीट करवाइए। टेबल जो है टेबल 1 से लेकर 20 तक उसको टोटल कंप्लीट करवा दीजिए। 1 से लेकर 20 तक टेबल उसको पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि उसको कोई चीज़ करने में दिक्कत ना। उसके बाद 2 नंबर में क्या है कि दिए गए अंकों को शब्द में लिखे। उसके बाद आप बच्चों को शब्द में लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि 8 है तो इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे। इसको 8 को हिंदी में 8 लिखता है। 7 है तो उसको क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 1 है तो उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये जो है ये अंक है, ये सभी अंक है और इसको शब्द में लिखना है। इसको किस में लिखना है, शब्द में लिखना है। तो ये शब्द में लिखने के लिए आप अपने बच्चों को बताएं। ये सुगम गणित का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद है तीसरा नंबर में कह रहा है कि दी गई संख्याओं को अंक में लिखे। उसके बाद देखिए संख्या दिया हुआ, इस तरह से संख्या दे दिया जाता है, संख्या दे दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे 10 लिख दे दिया गया है, 2 लिख दिए हैं और 3 लिख दिए हैं। ये आपको संख्या लिख दिया गया 10 2 3, इसको कह रहा है आपको अंक में लिखने के लिए। अंक में मतलब 10 है तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। इस तरह से बच्चे को आपको समझाना है ताकि वो मतलब उसको जो है ये सब चीज़ लिखने के लिए आना चाहिए, ताकि वो आगे चल के कोई भी जो क्वेश्चन होगा लंबा बड़ा छोटा उसको अच्छी तरह से वो पढ़ के और समझ पाए। उसके बाद कह रहा है कि मतलब 4 नंबर में 9 से 18 तक की संख्याओं को लिखे। 9 से 18 तक की संख्याओं को लिखे। मतलब 9 से 18 तक, 9 से शुरू करना है। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो ये जो संख्या है 9 से लेकर 18 तक की जो सभी संख्या, उस तरह से इसको लिखने के लिए कह रहा है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि 32 से 41 तक की संख्याओं को लिखे। इसमें कह रहा है कि 32 से 41 तक संख्या को लिखने के लिए। ये आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। इसमें सुगम गणित का जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें 32 से 41 तक लिखने के लिए कह रहा था। यहाँ पे हम 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, इस तरह से आप उसको लिख के बता सकते हैं कि ये काउंटिंग है, लगातार आपको उसके बीच की संख्या को काउंट करके लिखना है। ये सब चीज़ आना चाहिए ताकि बच्चा को पता चले कि काउंटिंग में लगातार ये सब लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और 6 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 41 से 62 तक कुल कितनी संख्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 41 से 62 तक कुल कितनी संख्याएं होती है। 41 से 62 तक कुल कितनी संख्याएं होती है। तो 41 से 62 के बीच में संख्या को हमको फाइंड करना है। तो हम छोटे बच्चे को तो वो गिन के बता सकते हैं 41, 42, 43, 44, 45 इस तरह से। लेकिन इसके बीच का जो संख्या फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि जो 62 है तो 62 में क्या करना है, एक को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 63, और 63 में से जो 41 है उसको आपको इसमें से घटा लेना है। तब आपको निकल जाएगा, इकाई में से इकाई को घटा लीजिए, ये इकाई है
फर्स्ट वाले को इकाई कहते हैं। 3 में से 1 गया, यहाँ बच गया 2, और ये दहाई को दहाई में से घटा लिए, 6 में से 4 को घटाए तो यहाँ बच गया 2। मतलब ये जो 22 है, इस 22 संख्या, इसका मतलब है कि ये जो 22 नंबर आया है, 41 और 62 के बीच में 22 गो संख्या है। 41 से लेकर 62 के बीच में कितना संख्या है? 22 ठो संख्या। उसके बाद देखो 57 से लेकर 76 तक की संख्याओं को लिखे। मतलब उसके बाद 57 से 7 नंबर में, 57 से लेकर आप आराम से 76 तक लगातार आप लिखते चले जाइए। 57, 58, 59, 60, 61, इस तरह से 76 तक आपको लिखना है। उसके बाद देखिए कह रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है 15 से 33 तक की संख्याओं को एक को, मतलब जो है 15 से 33 तक की संख्याओं को एक एक छोड़ कर लिखे, एक एक छोड़ के लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है 15 से 33 तक की संख्याओं को एक एक छोड़ के लिखना। 15 से 33 तक की संख्याओं को, 33 तक की संख्याओं को एक एक छोड़ के लिखना है। तो मतलब अगर आप 15 लिखते हैं, 15 के बाद 16 होता है, उसके बाद 17 होता है, तो 15, 16, 17, उसके बाद 18, लेकिन आपको कह रहा है एक एक छोड़ के लिखने के। तो 15 के बाद क्या होता है? 16 को हम नहीं लिखेंगे, 16 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या किसको लिखेंगे? 17 को। फिर उसके बाद 18 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या किसको लिखेंगे? 19 को। फिर 20 आता है, फिर 21 आता था, फिर 19, 20 को हम नहीं लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे? 21 को। किसको लिखेंगे? 21 को। फिर 22 को नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आपको 33 तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 33 तक लिखना है, एक छोड़ छोड़ के लिखना। उसके बाद हम बात करेंगे 9 नंबर में 45 से 75 तक की संख्याओं को दो दो छोड़ कर लिखे। इसमें 45 से 75 है, 45 से 75 है, लेकिन कंडीशन वही कह दिया है कि दो दो संख्या को छोड़ के लिखना, दो दो संख्या को छोड़ के। 45, 46, 47 होता है, तो इन दो को संख्या को छोड़ देना, मतलब 46 को छोड़ देना है और 47 को छोड़ देना। आप 45 लिखे, 45 के बाद आपको क्या लिख देना है? 48। क्या लिख देना है? 48। ये दो को छोड़ देना, 46 और 47 को छोड़ देना। उसके बाद हम बात करेंगे 49 और 50। उसके बाद 49 और 50 को छोड़ देना, 49 और 50 को छोड़ देना। उसके बाद क्या लिखेंगे? 51। उसके बाद फिर 52 और 53 होता है, तो 52 और 53 को छोड़ देना। उसके बाद लिखेंगे हम 54। फिर 55, 56 को छोड़ देना। उसके बाद लिखेंगे 57। इस तरीके से हमको कहाँ तक लिखना है? 75 तक लगातार लिखते चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, इस साइड 19 से लेकर 10 तक उल्टी गिनती। वाह, ये तो क्या बात है। 19 से लेकर 19 से 10 तक, 10 तक किस तरह से लिखना? उल्टी, उल्टी गिनती, बैकवर्ड। उल्टी जो लिखिएगा तो 19 के पीछे क्या होता है? 18, उसके पीछे 17, उससे एक घटते चलिए। एक क्या करते चलना है? घटते चलना है। हाँ, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। हमको 10 तक कह रहा था लिखने के लिए, हम 10 तक इसको लिख चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 11 का। इसको उल्टा लिखना है, पीछे एक एक घटते चलना है। 50 से 41 तक उल्टी गिनती लिखे। तो हाँ, इसमें भी कह रहा है 50 से लेकर 50 से 41 तक कैसे करा? उल्टी, मतलब 50 के पीछे चलिए 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, इस तरह से लिखते चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे 12 नंबर का। कितना नंबर का? 12 नंबर का, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, 12 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए अंकों को सीधी गिनती लिखे। मतलब सीधा करके इसको लिखना है। कैसे लिखना है? सीधी गिनती, सीधी गिनती लिखे। मतलब जो गिनती जैसे कि उल्टा पुल्टा करके दे रखा है, इसको कह रहा है सीधा लिखने के लिए। जैसे कि कौन नंबर में क्वेश्चन कर रहा है? 7, 4, 6, 5, 8। इसको कह रहा है सीधा करके लिखने के लिए। क्या करने के लिए कह रहा है? सीधा करके इसको लिखे। तो सबसे जो छोटा होगा, मतलब छोटा से बड़ा करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 4 है। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद ये हो गया आपका सीधा। उसके बाद है 4 नंबर में भी यही क्वेश्चन है। 16, 15, 19, 18 और 17। इसको भी सबसे छोटका देखिए 15, 15,
16, 17, 18, 19। इस तरह से सबसे छोटा को पहले देखना, छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते चलेंगे। उसके बाद गौर नंबर की हम बात करेंगे। देखिए 37, 33, 36, 34, 35। इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा देखिए 33 सबसे छोटा है। 33 सबसे छोटा है। 33 लिखेंगे, उसके बाद 34, उसके बाद 35, उसके बाद 36, उसके बाद 37। उसके बाद घ नंबर का देखिए, घ नंबर में क्या करा? 42, 46, 43, 44, 45। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है? तो आपको हो गया 42 सबसे छोटा है। तो 42 के बाद क्या है? 43, 43 के बाद 44, 44 के बाद 45, 45 के बाद 46। इस तरह से इसको काउंटिंग करके मतलब आगे लिखते चला। उसके बाद अंग में 55, 58, 56, 59, 57। इसमें देखिए छोटा से बड़ा तरफ, तो सबसे छोटा 55 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55, 56, 57, 58 और 59। इस तरीके से आपको बताना है अपने बच्चों को। और ये सब चीज़ छोटे छोटी चीज़ जो है ये बच्चे मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि और आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से, ये सब चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्लास फर्स्ट का अगर सुगम गणित का आप मैथ बना लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। अगर आप भी अपने बच्चे को क्लास फर्स्ट का सुगम गणित को कम से कम 2 से 3 बार अगर रिवीजन करवाते हैं तो आपके बच्चे के जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो क्लास 2 के सुगम गणित के लिए वो प्रिपेयर हो पाएगा और क्लास 2 के सुगम गणित को अच्छी तरह से वो बना पाएगा। तो क्लास फर्स्ट के सुगम गणित को कम से कम 2 से 3 बार अपने बच्चों को जरूर बनवाएं और उनका जो है लगभग 1 से लेकर 100 तक, उसको 1 से 100 तक इसको जो है अंक से शब्द में लिखवाएं, शब्द में लिखवाएं उसको। अपने बच्चों को मतलब जो है 1 से लेकर 100 तक उसमें उसको लिखवाएं। इसको मतलब एक हिंदी आना चाहिए उसको लिखने के लिए, हिंदी या इंग्लिश में उसको लिखने के लिए होना चाहिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से उसको लिखने होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से वो प्रिपरेशन कर पाए।